हेलो बच्चों, संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ कौन सा पाठ है? त्रयोदश पाठ है। पाठ का नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद यानी बातचीत के बारे में। चलिए आगे देखते हैं लाइन से। यक्षुवाच मतलब यक्ष बोलते हैं। किश्चित गुरुतम भूमि किश्चित दुतरम च खाते किश्चित छितरम वयो किश्चित बहुतरम तृणात। मतलब इसका अर्थ है कि कौन, यक्ष कहता है कि पृथ्वी से बड़ा कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है। दूसरी लाइन का अर्थ है हवा से भी तेज चलने वाला कौन है, घास से ज़्यादा क्या है। ठीक है। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं, यक्ष जो है युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि पृथ्वी से बड़ा कौन है, आकाश से भी ऊंचा कौन है, हवा से तेज चलने वाला कौन है और घास से ज़्यादा हल्का कौन है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं माता गुरुतराम भूमि खात पितोश्चरता था मन शीघ्रतम वाता चिंता बहुतरी तृणात। मतलब वो युधिष्ठिर जो है वो यक्ष प्रश्न पूछते हैं तो युधिष्ठिर जो है उनका जवाब देते हैं। तो क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं माता से बड़ी पृथ्वी है और पिता से बड़ा आकाश है और मन हवा से भी तेज चलने वाला है और चिंता घास से भी ज़्यादा हल्का है। ठीक है। फिर यक्ष बोलते हैं किश्चित प्रवसतो मित्रम किश्चित मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम किश्चित मित्रम मरिष्यत। फिर जो है फिर वो यक्ष प्रश्न करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको देखिए। यक्ष कहता है कि विदेश में सहायक कौन है। विदेश में पहले लाइन का जो है विदेश में सहायक कौन है और घर में रहते हुए का मित्र कौन है। किश्चित प्रसव मित्र किश्चित मित्र गृह सतह है। मतलब यक्ष कहता है कि विदेश में सहायक कौन है, घर में रहते हुए का मित्र कौन है और दूसरी लाइन का है का सहायक कौन है, मरणासन का सहायक कौन है। फिर जो है युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भीषण मित्रम दानम मित्रम मरिष्यते। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि विदेश में मित्र विद्या है। क्या है? विदेश में मित्र विद्या है और घर में रहने वाले का मित्र पत्नी है और बीमार का मित्र वैद्य है और मरणासन का मित्र दान पुण्य होता है। आतुरस्य मित्रम दानम मित्रम मरिष्यत। मतलब मरणासन का मित्र दान पुण्य होता है। फिर जो है यक्ष फिर बोलते हैं, फिर पूछते हैं क शत्रु दुर्जय है पुंसा कस्य व्याधि नंतक है कीदृशस्य स्मृतः साधुर साधु किदस स्मृतः है। यक्ष ने फिर कहा कि मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है, कभी समाप्त न होने वाला रोग कौन सा है। दूसरी लाइन का है साधु किसे कहा गया है और साधु कैसे व्यक्ति को कहा गया है। फिर जो है युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि क्रोध है सुदुर्जय है शत्रु लोभ है व्याधि निरंतक है सर्वभूत हित है साधुर साधु निर्दय है स्मृत है। क्रोध है मनुष्य का जो है, युधिष्ठिर कहते हैं कि मनुष्य का जो है दुर्जय शत्रु कौन है, क्रोध है। लोभ है कभी समाप्त न होने वाला रोग है। दूसरे लाइन का अर्थ है कि जीवों की भलाई करने वाला साधु कहा गया है और दया व्यक्ति पर दिखाने वाला दया व्यक्ति पर न दिखाने वाले को असाधु कहा गया है। फिर जो है फिर यक्ष बोलते हैं कह पंडित है पुमान गेयो नास्तिक कश्चित उच्यते को मूर्ख है कस्य काम है स्यात्
तो मत्सर इति स्मृतः है। यक्ष जो है बोलते हैं कि कौन पुरुष पंडित और कौन ज्ञानी है, नास्तिक किसे कहते हैं और मूर्ख कौन है। दूसरी लाइन है, कौन कामी है और किसे ईर्ष्यालु कहते हैं। ठीक है, कौन ईर्ष्यालु कहते हैं। और उसके बाद युधिष्ठिर जो है प्रश्न करते हैं, हाँ प्रश्न नहीं उसका उत्तर देते हैं। कहते हैं, धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते, काम संसार हेतु हितप्पो मत्सर स्मृतः है। तो हाँ युधिष्ठिर जवाब देते हैं, उसका प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहते हैं कि धर्म को जानने वाला पंडित है। धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते, मतलब जो है धर्म को जानने वाला पंडित है और नास्तिक मूर्ख है, न जानने वाला मूर्ख है। कामम संसार हेतु, मतलब जो है संसार में संलग्न कामी काम करना होता है। काम है संसार हेतु, और जो है जिसके हृदय में जलन होती है। काम है संसार हेतु से मतलब जिसके अंदर जलन होती है, वह हितप्पो मत्सर, मतलब वह ईर्ष्यालु व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपका ये शब्दार्थ है, ध्यान दीजिए। हो सकेगा तो आप अपनी क्लास वर्क में नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो जो है अगले वीडियो में। थैंक यू।